हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, अलग अलग जो भी इंडिया में, मतलब इंडिया के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इंडिया में अलग अलग प्रकार की बैंक्स काम कर रही है। ठीक है, लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है। तो इसी के साथ हम चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये जो टॉपिक है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बीकॉम में, तो उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर एंड ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला है कमर्शियल बैंक। जैसे आप देखते हो कमर्शियल बैंक यानी कि बैंक एक प्रकार का बिजनेस ही है, मतलब कंपनी की तरह ही काम करता है। तो कमर्शियल बैंक यानी कि ये जो बैंक्स होती है बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, कंपनी की तरह ही काम करती है। जैसे ICICI है, HDFC बैंक है, ठीक है, येस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है। तो इनका बेसिक एम जो होता है वो होता है अर्न प्रॉफिट। देन एडवांस लोन्स फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए ये लोन्स प्रोवाइड करती है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर आपके यहाँ पे डिपॉजिट रखता है एंड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वापस भी लेता है एज़ पर हिज डिमांड। रेगुलेटेड बाय बैंक रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है, जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो इसको ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है। क्रिएट्स क्रेडिट यानी कि क्या कि जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लोन्स या एडवांसेस को प्रोवाइड करना, ये काम होता है कमर्शियल बैंक का। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ये जो सारी बैंक है ये क्या है, कमर्शियल बैंक। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन बैंक्स। सो फॉरेन बैंक्स जो होती है ऑब्वियसली इनका जो मेन ऑफिस होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल US में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है हेडक्वार्टर? US में। बट इसकी जो ब्रांचेस है तो वो इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद है न्यूजीलैंड, तो इस तरह के देशों में फैली हुई है। ठीक है, तो मेन हेडक्वार्टर अलग जगह होता है एंड उसकी ब्रांचेस अलग जगह। फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट होता है, ब्रांचेस जो होती है वो अलग अलग जगह होती है। मेक क्रेडिट अरेंजमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, ये इसका मेन काम है। क्या काम है कि क्रेडिट अरेंजमेंट्स एक्सपोर्ट के लिए हो चाहे वो इंपोर्ट के लिए हो, क्रेडिट यानी कि पैसा अवेलेबल करा के देना, ये होता है फॉरेन बैंक का काम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज करेंसी। फॉरेन कंट्री का एग्जांपल हम लेंगे तो वहाँ पे भी उनकी सेंट्रल बैंक रहती है जो हमें करेंसी एक्सचेंज करने में मदद करती है। तो जैसे कि यहाँ पे है ग्रीनलैंड बैंक, चार्टर्ड बैंक, हांगकांग बैंक एंड बैंक ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल बैंक। तो इंडस्ट्रियल नाम में ही क्या है कि ये इंडस्ट्रीज़ को पैसा प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है। कोई प्रोजेक्ट किया हो, लॉन्च किया हो, कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया हो, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हो किसी कंपनी ने, ये सारी चीज़ें। हेल्प इंडस्ट्रीज इन सेल ऑफ द शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। यस, कंपनी के शेयर्स बॉन्ड्स अगर बिक नहीं रहे हैं तो उसको बेचने में मदद करती है, यानी कि खुद ही खरीदती है अंडर राइटिंग करके। परचेज शेयर्स एंड अंडर राइट्स द डिबेंचर। अंडर राइट करना यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50 शेयर्स निकाले थे बेचने के लिए, बट उसमें से कितने बेचे गए? 45। तो जो बाकी के 5 है वो कौन खरीदेगा? बैंक खरीदेगी। ये गारंटी लेती है कि मैं आपके बाकी के शेयर्स खरीद लूँगी। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस, IFC, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस एंड अदर्स। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल बैंक, गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर यानी कि यहाँ पे कौन कौन आता है? सारे के सारे फार्मर्स आते हैं। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ये सारी जो बैंक है ये कौन सी है? एग्रीकल्चरल बैंक। ये लोकल, स्टेट, रीजनल और नेशनल लेवल पे काम करती है। नेशनल पे काम करने वाली जो होती है वो नाबार्ड है। कौन सी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो होती है वो फार्मर्स को स्पेसिफिकली मदद करती है। नेक्स्ट इज सेविंग्स बैंक, तो हमें पता ही है, कलेक्ट स्मॉल सेविंग्स एंड पुट फॉर प्रोडक्टिव यूज।
फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन हैम्बर्ग सिटी ऑफ जर्मनी इन 1765। और सेविंग बैंक्स का जो एग्जांपल है वो है पोस्ट ऑफिस। इंडिजीनियस बैंक्स जो होती है वो फॉरेनर्स ऑफ बैंक्स होती है, जैसे कि पहले के ज़माने में अगर देखा जाए तो महाजन्स, रूरल मनी लेंडर्स एंड ज्वेलर्स जो होते थे ये काम करते थे। यानी कि क्या, यहाँ पे लोग उधारी रखते थे, मतलब अपने जो ऑर्नामेंट्स है वो यहाँ पे रख के उसमें से पैसे गिरवी रख के उसमें से वो पैसे लेते थे। बैंकिंग बिजनेस विथ ओन फंड्स, मतलब उनका खुद का फंड होता है, कहीं से वो लेते नहीं हैं। ओरिजिन इन इंडिया में ही शुरुआत हुई थी इन सब से। एंड 40% ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स आर ऑफर्ड बाय दिस बैंक्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ सेंट्रल बैंक्स, दैट इज़ हमारी इंडिया की कौन सी है, RBI, जो 1935 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। एंड इसका जो एक्ट है वो है 1934, RBI एक्ट 1934। अपेक्स बैंक क्यों कहा गया है, क्योंकि सारी की सारी बैंक्स का राजा है, मतलब क्या, सारी बैंक्स को ये रेगुलेट करती है। मॉनेटरी जो सप्लाई होता है फंड्स का वो रेगुलेट करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है क्रेडिट, ठीक है, मार्केट में या इकोनॉमी में, तो उसको कंट्रोल करना इसका काम होता है। करेंसी नोट्स को इशू करना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक का काम है। अदर दैन सेंट्रल बैंक, नो अदर बैंक कैन इशू करेंसी नोट्स। बैंकर्स बैंक है ये, मतलब लास्ट रिजोर्ट। अगर कोई बैंक अगर दूसरे बैंक के पास जाती है फंड्स के लिए और उसके पास फंड्स नहीं है अवेलेबल, तो लास्ट रिजोर्ट का कौन है उस बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक। कंट्रोल क्रेडिट एंड रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए फंड्स का और बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना या बैलेंस करने का काम जो होता है वो सेंट्रल बैंक करती है, अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। जैसे कैश रिजर्व रेशो है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सारी चीज़ें। मेंटेन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये सारी बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा अलग अलग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।